कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश में चौथी लहर आने की आशंका जताई जा रही है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए देश भर के डॉक्टर्स ने, एक्सपर्ट ने आज इस मामले पर प्रयागराज में मंथन भी किया है और इस मंथन में क्या कुछ निकला है और जो चौथी लहर आने की आशंका जताई जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, इस बारे में हम बात करते हैं सीनियर डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल गोयल जी से। सर, जो चौथी लहर आने की बात की जा रही हो, जिस तरीके से चीन में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, महामारी से हालात हो गए हैं, उसके बाद भारत में क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए, भारत में हम लोगों को ये लगता है कि हमको पैनिक की आवश्यकता नहीं है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये BF7 वेरिएंट जो वहाँ पाया गया और उसके और वेरिएंट हिंदुस्तान में पहले से ही हैं और उनमें हिंदुस्तान में माइल्ड डिजीज़ हुआ और इसी के कारण इन्फेक्शन होने के कारण यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई है। तो अगर ये वेरिएंट और कोई रूप अगर नहीं बदलता है तो यह माइल्ड डिजीज़ होगी और जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस भी शायद नहीं होगा। एक तो पहली बात ये है। दूसरा, हमारे यहाँ 220 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन लगी है उससे की एफिकेसी भी 60 से 70% थी, तो उससे भी इम्यूनिटी है। लेकिन आगे आने वाला समय, अगला खासतौर से 25 से 40 दिन हमको सतर्क रहना होगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना होगा, मास्क लगाना होगा, 2 गज की दूरी रखना होगा, बार बार हाथ धोना होगा, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना होगा। वैक्सीनेशन जिनको ज़रूरत है, खासतौर से 60 साल से ऊपर के लोगों को, वो प्रिकॉशनरी या बूस्टर डोज लगवाना होगा। मतलब जो चौथी लहर आने की बात कही जा रही है, तो चौथी लहर आएगी या नहीं आएगी? नहीं, हमारे को थर्ड लहर भी जो वेव कहते हैं वो थर्ड लहर भी हमारी सर्ज आई, क्योंकि कुछ केसेस बढ़ के आए, तो हमको लगता है फोर्थ वेव की जगह थोड़े बहुत सर्ज आ सकती है। यही हमारा एम है कि वो फोर्थ वेव नहीं आए, थोड़े पेशेंट्स बढ़ें और माइल्ड डिजीज़ हो, इसीलिए अलर्ट रहने की भी बात है, वैक्सीनेशन लगवाने की बात है। मतलब जिस तरह के हालात चीन में देखने को मिल रहे हैं उसे देखते हुए डरने की जरूरत लगता है हमारी इम्यूनिटी, हमारी वैक्सीन बेहतर है, इसलिए हमको डरने की नहीं, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। आप और हम सब मिलकर सावधान रहें, डॉक्टर कम्युनिटी, समाज और सरकारें अपना अपना काम करें ठीक तरह, तो ये निश्चित रूप से फैटल नहीं होगी। अच्छा, क्या एहतियात बरत सकता है एक कॉमन मैन जो है और किस तरीके से वो समझ सकता है? जैसे बताया कि 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं, बार बार हाथ अपना धोएं, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, जैसे छींक आ रही है तो कम से कम रुमाल या मास्क लगाएं और अच्छी तरह से हाथ साफ करें। वैक्सीन नहीं लगी है तो वैक्सीन लगवाएं, खासतौर से जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं या जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ है, वो मॉर्बिडिटी। कितने दिनों तक अभी अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी? 40 दिन मिनिमम अभी, क्योंकि जैसे पिछले अनुभवों में हमने देखा कि जब चाइना में शुरू होता है उसके 25 से 40 दिन में यहाँ लगते हैं, तो इसीलिए हमको लगता है 25 से 40 दिन और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो आप और 50 दिन, 2 महीने मान लीजिए इस दौरान, क्योंकि अभी नया वर्ष है, फिर और फेस्टिविटीज़ होंगी, तो इनमें अगर हम अपना बचाव रखेंगे तो हम हिंदुस्तान में हम लोग फोर्थ वेव से बचे रहेंगे। अच्छा, किस तरीके के अलर्ट करने की गवर्नमेंट के लेवल पर ज़रूरत है? क्या लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए या क्या कुछ करना चाहिए? लॉकडाउन की कोई बात नहीं, अभी मैंडेटरी मास्क भी नहीं किया, अभी उन्होंने एडवाइजरी जारी की भी मास्क लगाएं। वो अभी सरकार कहती है कि हम लोग अपनी तरफ से वॉलंटरी काम करें, आप और हम मिल के वॉलंटरी काम करें, अपने आप लगाएं, क्योंकि सारे जब लोग लगाएंगे तभी फ़ायदा होगा मास्क लगाने से। फिर उन्होंने जो हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस के लिए मॉक ड्रिल कर पूरे देश में 27 दिसंबर को हो रही है, जिसमें हर अस्पताल अपने यहाँ की ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी देखेगा, अपनी मैन पावर को रीअसेस करेगा, अपने फीवर क्लिनिक्स देखेगा, अपने वेंटिलेटर्स मशीनें उनको देखेगा, दवाइयाँ सब हैं कि नहीं ये देखेगा, और इसका एक फॉर्मेट गवर्नमेंट ने दिया है। तो मॉक ड्रिल से हमको ये रहेगा कि किसी भी आपात स्थिति के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस प्रयागराज में हो रही है, देश भर से इसमें कितने डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सब पूरे मुद्दों पर चर्चा की है और क्या मंथन निकला है खासकर कोविड को? 1000 से ज़्यादा यहाँ डॉक्टर पूरे देश से हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर यहाँ आए हैं, और इसमें मंथन यही निकल रहा है कि हमको अलर्ट रहना है, पैनिक नहीं करना है, हमको अननेसेसरी की अफवाहों पर विश्वास नहीं करना है जब तक कि ऑथेंटिक सोर्स से वो नहीं आए। तो ये 2 चीज़ें हैं। थर्ड, फोर्थ वेव आने का कोई ऐसी नहीं लगती, लेकिन माइल्ड डिजीज़ हाँ हो सकती है, वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए 1000 डॉक्टर्स ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चर्चा की है और इस चर्चा में ये निष्कर्ष निकला है कि चौथी लहर आएगी, लेकिन उसका असर बेहद कम होगा। चीन जैसे हालात कतई नहीं होंगे, लेकिन भारत में इसका असर कम से कम हो, इसे लेकर अलर्ट रहने की ज़रूरत है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की ज़रूरत है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।